बच्चों कैसे हो। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्रगति एजुकेशन एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हम लेकर के आए हैं हिंदी मधुलिका क्लास 7 अध्याय 13 अध्याय 13 श्वेत क्रांति का पर्याय अमूल डेयरी। तो चलिए इस विषय के पाठ्यदोष को जानते हैं। सहकारिता, सहयोग, एकता और सही सूझबूझ का विकास पर प्रगति पथ पर आगे बढ़ना पाठ्य का उद्देश्य है कि जब हम किसी कार्य को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एकता, सहयोग, सहकारिता की भावना होगा, तभी हम सही दिशा निर्देश से आगे बढ़ सकते हैं। इस पाठ्य का उद्देश्य है पाठ्य प्रवेश। तेज गति से आने वाले किसी भी बदलाव को क्रांति कहा जाता है। यह क्रांति मनुष्य की आर्थिक व सामाजिक स्थिति बदल डालती है। आज तक हम क्रांति के उस स्वरूप से परिचित थे जो विद्रोह, अन्याय के खिलाफ बड़े स्तर पर होता था और हमारी एकता व सामाजिक स्थिति बदल डालता था। परंतु आज हम उस क्रांति के बारे में जानेंगे जिनसे मनुष्य की सामाजिक व आर्थिक स्थिति तो बदली, लेकिन विद्रोह से नहीं, सहकारिता और सहयोग से। देखिए इस पाठ्य का पाठ्य प्रवेश है कि आज तक तो हमने किसी भी क्रांति किसको कहते हैं, यदि हमें कोई कार्य करते हैं और उसमें तेज गति से परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उसको क्रांति का रूप हम लोग देते हैं। तो बहुत सी क्रांतियाँ होती है, आर्थिक और सामाजिक स्थिति बदल डालती हैं और वह विद्रोह फैलाती है। पर आज हम उसके बारे में नहीं जानेंगे। हम जानेंगे कि आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बदल कर हम मनुष्य को सहयोग और सहकारिता और एकता की भावना से बदलना। ठीक है, तो चलिए अब मेरे साथ आप लेसन के लिए ससर वाचन करिए और बीच बीच में इसके अर्थ को भी समझिएगा। हमारा देश किसानों का देश है। आज भी हमारे अधिकांश भाई बंधु गाँवों में रहते हैं और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। स्वतंत्रता के बाद कृषि से संबंधित दो प्रमुख क्रांतियां यहाँ हुई। एक हरित क्रांति जिसका संबंध अनाज उत्पादन से है और इसमें पंजाब का योगदान है। दूसरा श्वेत क्रांति जिसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है और इसमें गुजरात का योगदान है। स्वतंत्रता पूर्व से पश्चात तक भारतीय प्रजा की स्थिति में कोई अंतर नहीं आया। आज भी उसका मुख्य आर्थिक आधार कृषि और पशुपालन ही था, परंतु सामान्य जनता को भरपेट भोजन तथा पर्याप्त मात्रा में दूध उपलब्ध नहीं था। परंतु इन दो क्रांतियों, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति ने भारत को अनाज और दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। श्वेत क्रांति का जनक आनंद की मूल डेयरी को कहा जाता है। देखिए आनंद लिखा है ना, इसका उच्चारण करेंगे तो आनंद पढ़ेंगे। ठीक है, कहा जाता है। यदि श्वेत क्रांति को जानना है तो अमूल डेयरी को जानना आवश्यक होगा। देखिए श्वेत क्रांति दूध उत्पादन को कहा जाता है। जब हमारा देश अभी आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ादी से पहले की बात है कि हम लोग जो काम पहले करते थे, हमारा जब देश स्वतंत्र हो गया वही काम उस टाइम भी करते आए। पर हम लोगों का इस भारत देश में सबसे अधिक किसान लोग का देश कहा जाता है, इसलिए कि सबसे अधिक निवास करने वाले किसान ही हैं। 70-75% लोग भूमि कृषि व्यवसाय से संबंधित हैं, पशुपालन से संबंधित हैं।
तो स्वतंत्रता के बाद हमारे दो मुख्य क्रांतियां हमारे देश में आईं। एक था हरित क्रांति और दूसरा था श्वेत क्रांति। हरित क्रांति का उद्देश्य था अनाज उत्पादन से, और इसका क्षेत्र रहा कौन? पंजाब। और श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से था, इसका संबंध रहा गुजरात। ठीक है। तो हमारे देश में अधिक से अधिक लोग कृषि और पशुपालन पर भी आज भी निर्भर रहते हैं। तो पहले पर्याप्त मात्रा में दूध उत्पन्न नहीं था, नहीं मिल पाता था सबको। तो यही हमारे देश में एकजुट होकर के अभियान चलाया गया। चलिए इसके आगे हम जानेंगे। अमूल को अमूल्य कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि आज आनंद को दूध नगरी और अमूल को सबसे बड़ी डेयरी का दर्जा मिल चुका है। आज यदि हम अमूल को अमूल्य भी कहेंगे तो कोई उतार चढ़ाव या बढ़ा चढ़ा करके अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता। आनंद, जो इसके जनक कौन थे? आनंद को डेयरी नगरी भी कहा जाता है, या अमूल का सबसे बड़ा उत्पादन का दर्जा इसे मिल चुका है। भारत में श्वेत क्रांति के विकास में जिन दो महानुभावों का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है वे थे त्रिभुवनदास पटेल और डॉक्टर सर्गिस कुरियन। श्री त्रिभुवनदास ने देखा कि दूध के नाम पर गुजरात के गरीब तथा निरक्षर प्रजा को ठगा जा रहा है। क्यों? पहले हर लोग गाय भैंस पशुपालन करते थे लोग, फिर भी उन्हें दूध उपलब्ध नहीं हो पाता था। ठीक। तो यही देखें कि गुजरात राज्य में यहाँ दूध उत्पादन को लेकर के क्या लोग ठगी कर रहे हैं। किसने देखा? त्रिभुवनदास और वर्गीस कुरियन ने। दूध संग्रह करने की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण गांव वाले नुकसान तथा कष्ट सहन करके भी दूध बेच दिया करते थे। श्री त्रिभुवनदास जी एक स्वतंत्रता सेनानी और सहकारिता आंदोलन के प्रणेता भी थे। देखिए, यह स्वतंत्रता सेनानी और सहकारिता आंदोलन के प्रणेता कौन थे? त्रिभुवनदास जी थे। इन्होंने जब गांव में दूध को इकट्ठा करने का कोई व्यवस्था नहीं था तो लोग कम या कैसे भी दूध का खपत यदि करते थे तो ऐसे ही बेच डालते थे। उसका कीमत भी सही से, लागत भी नहीं मिल पाता था। उनसे किसानों का दुख देखा नहीं गया। वे मानते थे कि सहकार के बिना उद्धार नहीं है और एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। उन्होंने कहा कि हमें यह कष्ट, किसानों का कष्ट देखा नहीं जा रहा है और सहकारिता सहयोग से के बिना किसी का उद्धार नहीं हो सकता। और एकता, हम लोग एकता में बहुत शक्ति होती है। हम लोग एकजुट होकर के कार्य करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगा। उन्होंने गांव-गांव जाकर खेड़ा जिले की ग्रामीण जनता को पशुपालन और दूध का महत्व समझाया तथा सहकारी मंडली बनाने का सुझाव दिया। देखिए, पहले सहकारी जो सरकार द्वारा बनाई गई सभा का आयोजन नहीं था, मंडली का आयोजन नहीं था, तो उन्होंने गांव-गांव जाकर के पशुपालन करने का महत्व बताया और एक सहकारी मंडली का सुझाव दिया। शुरू में विरोधियों ने पूरे प्रयत्न किए कि श्री त्रिभुवनदास पटेल अपने उद्देश्य में सफल न हो, परंतु निस्वार्थ भाव से काम करने वाले पटेल जी अपने कर्म पथ अडिग रहे
अनंततः खेड़ा जिले की ग्रामीण जनता को उनकी बातें समझ में आई। 14 सितंबर 1946 को खेड़ा जिला सहकारी दूध उत्पादन संघ लिमिटेड नामक संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ और यहीं से श्वेत क्रांति का आरंभ हुआ, अर्थात अमूल डेयरी का वास्तविक शुभ आरंभ हुआ। कहाँ से हुआ? खेड़ा जिले से हुआ। किस तारीख को हुआ? तो 14 दिसंबर 1946 को। और तब इस दूध उत्पादन संघ का रजिस्ट्रेशन हो गया और यहीं से इसका शुभ आरंभ हुआ अमूल डेयरी का। अमूल डेयरी का प्रारंभ 1950 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों द्वारा किया गया। देखिए 1950 में अमूल डेयरी का भारत में प्रथम सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया। श्री त्रिभुवन दास पटेल अपने काम में लगातार लगे रहे तथा ग्रामीण सहकारिता मंडलियां स्थापित करते रहे। इसी बीच उनकी मुलाकात डॉक्टर वर्गीस कुरियन से हुई, जो शायद श्री त्रिभुवन दास जी के लिए फरिश्ता बनकर आए थे। कौन? वर्गीस कुरियन। भारत में यदि त्रिभुवन दास जी को श्वेत क्रांति का शिल्पी माना जाता है तो डॉक्टर कुरियन को उनका कर्णधार अधिक से अधिक दूध सरकारी मंडलियों में आए, इनका प्रयत्न त्रिभुवन दास जी करते थे तो उसके सर्वोत्तम उपयोग की जिम्मेदारी डॉक्टर कुरियन की थी। दोनों की जोड़ी को अमर जोड़ी कहा जाने लगा। किनको किनको जोड़ी को अमर कहा जाने लगा? त्रिभुवन दास जी को और डॉक्टर कुरियन जी को। डॉक्टर कुरियन केरल के थे और उनकी भाषा मलयालम थी, फिर भी उन्होंने खेड़ा की जनता का दिल जीत लिया। किसान भी इस धरती के सच्चे मालिक हैं, इस बात को ग्रामीण प्रजा समझने लगी और अधिक से अधिक दूध नियमित रूप से सहकारी मंडलियों में भेजने लगी। इस प्रकार किसान आर्थिक रूप से समृद्ध होने लगा तथा सहकारिता के महत्व को समझने लगा। देखिए डॉक्टर कुरियन केरल के थे और इनकी भाषा मलयालम थी। इन दोनों लोग ने महान क्रांतियों ने खेड़ा जिले के किसानों का दिल जीत लिया और वो लोग इस दूध के महत्व को समझ करके अपने डेली इसका यूज़ समझ करके सरकारी मंडलियों में भेजने लगे। यदि सच्चे दिल से समाज हित का कार्य किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। अधिक मात्रा में दूध आने के कारण डेयरी की आवश्यकता पड़ी तो अमूल के नाम से 1950 में आणंद में प्रारंभ हुई। प्रारंभ में आर्थिक समस्याएं आई, परंतु केंद्र सरकार तथा विश्व बैंक जैसी संस्थाओं से मदद मिलती रही। कोई नहीं जानता था कि 1950 में बोया गया अमूल नामक बीज एक दिन वृक्ष बनकर हमारे सामने खड़ा होगा। अमूल की सफलता को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 1956 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की। देखिए आज हम लोग अमूल नाम का हर चीज़ हमारे देश में उपलब्ध है, तो हम लोग नहीं जानते थे कि एक दिन का मेहनत किया हुआ हम लोग को इतना सफलता रंग ला देगा कि 1950 में एक बीज बन करके, क्योंकि यह 1946 से इस कार्यक्रम का आयोजन चल रहा था
धीरे धीरे कार्य प्रगति पर बढ़ने लगा, सफलता मिलने लगी। 1950 ईस्वी में हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति थे प्रथम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको अधिक बढ़ावा दिया और 1956 में इसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना मिली। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। एक राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य दूध उत्पादन के साथ साथ भारत में कृषि अर्थतंत्र को भी सुधारना है। इसका उद्देश्य था कि हमारे यहाँ दूध उत्पादन के साथ साथ कृषि उत्पादन को समझना। आज अमूल केवल दूध उत्पादन तक ही सीमित नहीं है, यह दूध के अनेक उत्पादन जैसे कि दूध पाउडर, दही, घी, मक्खन, चीज़, आइसक्रीम भी उपलब्ध करा रहा है। अमूल की इस सफलता ने पूरे भारत में डेयरी उपयोग को एक नई दिशा दी और बड़े पैमाने पर इसका विकास हुआ। आज तो अमूल डेयरी की तरह ही साबर डेयरी, सागर डेयरी, बनास डेयरी, बड़ौदा डेयरी आदि सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। देखिए, हमारे भारत देश में अमूल डेयरी का केवल दूध तक ही सीमित नहीं है। अमूल का हमें दही, छाछ, मक्खन, घी, आइसक्रीम, दूध सब कुछ मिलने लगा है और इसके महत्व को जानते जानते लोग इतना विकसित हो गए कि अपने किसान लोग अपने दूध की कीमत को भी समझे और सरकारी संस्थान में देने लगे। देखिए, अमूल की डेयरी के साथ साथ हमारे आज देश में कई सारी डेयरियाँ खुल गई हैं। कौन कौन है? साबर डेयरी है, सागर डेयरी है, बनास डेयरी है, बड़ौदा डेयरी है आदि सफलताएं पूर्वक काम कर रही हैं डेयरियाँ। किसका देन है? अमूल का ही देन है। भारत के अन्य राज्यों में अमूल का बड़ा योगदान रहा। आज देश विदेश के लोग अमूल डेयरी की प्रत्यक्ष मुलाकात के लिए प्रतिदिन आते हैं। आज अमूल डेयरी के कारण लाखों लोगों की रोजी रोटी चल रही है। संस्थाओं के आधार पर अमूल बड़ा है कि खेड़ा का आनंद जिले की 40% आर्थिक समृद्धि केवल अमूल के कारण है। कहाँ की? खेड़ा जिले की जो वहाँ की वृद्धि विकास क्षमता है वो 40% दूध के ही कारण है और देश विदेश के लोग ही हमारे यहाँ इस डेयरी को देख करके प्रत्यक्ष मतलब देखने के लिए, मुलाकात करने के लिए यहाँ आते हैं। तो अमूल के शिल्पी श्री त्रिभुवन दास पटेल तथा इनके कर्मधार डॉक्टर कुरियन को भारत सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया 1963 में। देखिए, यह 46 में उभरा और आपका 1956 में अपने देश में सरकारी संस्थाओं द्वारा मान्यता भी मिल गया और इसके साथ साथ 1963 में अपने देश से लेकर के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा इसे सम्मानित किया गया। 1963 में इन दोनों महानुभावों को फिलीपींस का गौरवपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मान रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्री त्रिभुवन पटेल जी 1974 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। ये राज्यसभा के सदस्य कब तक रहे? 1974 तक रहे। कौन? त्रिभुवन दास जी। और इन्हें विदेशी कंपनियों द्वारा भी विदेश से भी सम्मानित पुरस्कार से सम्मानित किया। अंत में इतना कहा जा सकता है कि अमूल डेयरी की सफलता के कारण भारत में श्वेत क्रांति आई तथा उनसे किसान वर्ग की आर्थिक स्थिति सुधरी और डेयरी उद्योग का विकास विशाल पैमाने पर हुआ। आज भारत के घर घर में अमूल दूध का पर्यायवाची
बन चुका है। देखिए आज हमारे देश में अमूल डेयरी का पर्यायवाची बन कर के उभर गया है। अमूल के हमें हर एक चीज़ में मिलने लगे हैं और देश विदेश से हमें सम्मान। तो आज उस टाइम की बात है जब हमारा देश आज़ादी के लक्ष्य के तरफ चल रहा था और आज़ादी के बाद भी यह निरंतर लोगों की सहयोग सहभागिता से कितना आगे बढ़ा। तो यह आपका चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छे तरीके से वीडियो या बुक, जिसके पास बुक उपलब्ध है, बुक के लेकर के इसे रीडिंग करिए, तब आपको पढ़ने में इतना आनंद आएगा। और जहाँ ना समझ में आए उसे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, आपकी कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।